और चलिए आपको सीधा प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं और वहां पर आज उनका छठा दौरा है। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उनके साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं। कुंभ मेले की शुरुआत होने जा रही है और इसी मौके पर लगातार एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं और समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बेहद खास हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है देखिए लगातार प्रयागराज का दौरा कर रहे हैं और इसी के पहले आज उन्होंने एक सौगात भी दी है लोगों को और अब वो देखिए दौरा कर रहे हैं, लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और एक के बाद एक लगातार तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए प्रयागराज में कमला बहुगुणा जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और इसी खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं अब पहुंचे हैं। तो अब से थोड़ी ही देर में कमला बहुगुणा जी की प्रतिमा का अनावरण होगा और लगातार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो देखिए महाकुंभ में बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है और महाकुंभ की तैयारियां भी लगभग पूरी हो गई हैं। लगातार उसका भी समीक्षा बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ हर दिन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच आज कमला बहुगुणा जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपको दिखा रहे हैं। और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमला बहुगुणा जी की प्रतिमा का अनावरण कर दिया है और ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो स्वर्गीय कमला बहुगुणा जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और साथ ही साथ माल्यार्पण करते हुए भी सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से बेहद खास और आपकी टीवी स्क्रीन पर आपके साथ लगातार साझा कर रहे हैं। तो इस मौके पर उनके साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं और लगातार सीधी तस्वीरें प्रयागराज से आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि सीएम योगी पहुंचे और उन्होंने कमला बहुगुणा जी की प्रतिमा का अनावरण किया, साथ ही माल्यार्पण किया और ये सीधी तस्वीरें आपके साथ लगातार भारत एक्सप्रेस साझा कर रहा है। हमारे मुख्य अतिथि और पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे बीच में उपस्थित हो गए। सब हमारे साथ थोड़ा जय जयकार लगाएंगे। योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी भी मंच पर हैं। तालियों के साथ विजय बहुगुणा जी अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे विजय बहुगुणा जी और शेखर बहुगुणा जी आप सम्मान कर दीजिए। हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। और हमारे मेयर साहब तो नहीं है, वो तो इस पूरे कार्यक्रम के सजग उन्हीं ने करा है, सजाया। मैं अब विजय बहुगुणा जी से और अपने छोटे भाई शेखर बहुगुणा जी से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मुझे एनएसजी ने कहा कि सिवाय आपके मुझे किसी का स्वागत नहीं करना है, तो मैं आप सब मौखिक स्वागत करती हूँ। सबके लिए मैं बुके लाई थी, सबके लिए शॉल लाई थी, पर समय का अभाव। मैं आदरणीय जज साहब का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो आए और मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपने आशीष वचन से हम लोगों को संबोधित करें। और मैं माँ के पूरे जीवनी के बारे में आपके आने से पहले लोगों को बता चुकी हूँ और ये भी बता चुकी हूँ कि कैसे महाराज जी। बस एक बात आपको बताऊंगी, ये जो यहाँ होटल खड़ा है इसके मालिक भी यहाँ गुप्ता जी आए। ये पहले 3 घर होते थे एक के पीछे। पहले घर में मेरी माँ 16 साल की उम्र में रहने आई। जब उनकी शादी हुई 22 साल में, तो मेरे नाना यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे हिस्ट्री के। बीच वाला घर खाली था, उन्होंने माँ पिताजी के नाम करवा दिया। और तीसरे घर में फिर मेरे नाना जी भी, उनका परिवार भी रहता था। तो इधर के 3 घर, हम लोग तीनों घर में रहते थे। पिताजी 22 साल मंत्री रहे, लेकिन घर खरीदने की कोशिश नहीं की और उनके मरणोपरांत हम लोगों को घर
खाली करना पड़ा। आज हमारे मकान मालिक का परिवार भी यहाँ आया है। इसीलिए प्रतिमा यहाँ लगाई गई क्योंकि मेरी माँ 16 साल से लेकर जब 77 साल में उनका देहांत हुआ, यही वो रहती थी। विजय भाई से मैं निवेदन करूंगी, विजय बहुगुणा जी, कि आप उनका मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर दें, फिर उनका उद्घोषण। साथियों, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत गर्व की बात है कि आज माता जी की मूर्ति का अनावरण करने के लिए स्वयं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बहुत ही लोकप्रिय मंत्री है, मुख्यमंत्री है, आज योगी जी यहाँ आए हैं। आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। उनके साथ मंच में आप देखिए हमारे प्रदेश के दोनों मुख्यमंत्री हैं, हमारे हाई कोर्ट के न्यायाधीश चौधरी साहब हैं, मेयर है। और साथियों, मैं आपसे कहूँगा कि मैं भी विदेश में था, तो योगी जी आपने जो कुंभ मेला है इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला बना दिया, और इलाहाबाद की जो आपने फेसलिफ्ट किया है उससे सही में लगता है कि प्रयागराज अब एक धर्म नगरी है। आपके राज्य में जो इस तरह की कानून व्यवस्था है, जिस तरह का विकास हो रहा है, दूसरे प्रदेश उसको अपना मानक बना के उसको आदर्श मानते हैं। पूरे देश में आज प्रदेश की छवि है। मैं माता जी का मूर्ति का अनावरण कर रहे हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि जब आप मुख्यमंत्री थे आपने स्वर्गीय पिताजी की मूर्ति का अनावरण लखनऊ में किया, और जब माता जी की अंत्येष्टि हुई थी, राजनाथ सिंह जी उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे भाजपा के, स्वयं राजनाथ सिंह जी संगम पे आए थे माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। तो ये, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने पिताजी के शताब्दी वर्ष में दिल्ली में अपने आवास से टिकट जारी किया। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के भक्तों का, समाज सेवकों का सम्मान करती है और हर जगह राजनीति नहीं करती है। यही इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता और मानता है। आप देखिए कितने लोगों को प्रधानमंत्री जी ने जो है वो राष्ट्रीय सम्मान दिया है। हम आपसे इतना विश्वास दिलाते हैं आपको कि आप के आदर्श पे चलकर, पार्टी के आदर्श पे चल के एक अच्छे समाज सेवा बने, सब समाज सेवा करें। हमेशा वोट की राजनीति नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, इलाहाबाद में कोई बाढ़ आती थी, रात तक मेरी माता जी वहां खड़े होकर लोगों की मदद करती थी। और 1952-54 से कुंभ में जो शिविर लगते हैं बच्चों के और औरतों के खोए के, उसका वो संचालन करती थी। और प्रधानमंत्री शास्त्री जी का देहांत ताशकंद में हुआ, जो आखिरी दस्तखत प्रधानमंत्री के थे वो मेरी माता जी के द्वारा चलाए गए इस कुंभ मेले के ट्रस्ट के लिए पैसे दिए थे 25,000। तो अच्छा काम करेंगे आप, समाज सेवा करेंगे, आपको उतनी ही कीर्ति यश मिलेगी जितना आप राजनीति करेंगे। मैं एक बार योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और आपके आने के लिए हमारे बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। खड़े होकर जैसा योगी जी के लिए जोर से ताली बजा दीजिए। अरे आवाज उत्तराखंड तक जानी चाहिए। धन्यवाद।